बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दीन इस्लाम में कुरान और हदीस की रोशनी में अहलाके हुस्ना की किस कदर फजीलत है। दुनिया की सारी खुशी, खुशहाली और अमन सुकून का दारोमदार अहलाके हुस्ना पर है। किसी कौम की बका और सलामती का दारोमदार इस बात पर है कि उसके अफराद अच्छी सिफात के हामिल हों। अहलाके इन्हताज से मुआशरे का अमन व सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। कौमों के रुजो जवाल का सबब भी अहलाक हैं। अहलाकी पस्ती का शिकार होकर कौम तबाही और बर्बादी के गरे में जा गिरती है। अफराद के मजमूए का नाम मुआशरा है। अगर तमाम अफराद अपनी इस्लाह कर लें और अपने आप को आला अहलाक से मुज़य्यन कर लें तो ज़िंदगी के तमाम शोबों में हुस्न निखार पैदा होगा और ऐसा मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन होगा। वज़ाहत की बुनियाद, दुनिया में जिस कदर पैगंबर और मसल्लाह गुजरे हैं उन्होंने अहलाक की अहमियत पर जोर दिया है। कोई मज़हब ऐसा नहीं जिसमें अहलाके हुस्ना को अपनाने की तरगीब ना दी गई हो, बल्कि अकायद और इबादत के साथ ही अहलाकियात की अहमियत को भी वाज़ह किया गया है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत का मकसद भी अच्छे अहलाक की तालीम देना बताया गया है। अरशाद रब्बानी है। तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं और इनको पाक करते हैं और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। तज़किया नफ्स और हिकमत से मुराद अहलाके हुस्ना की तालीम देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बोसत का मकसद बयान करते हुए फरमाया, बेशक मुझे अच्छे अहलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलाक का आला नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते व बरक़ात में तमाम अहलाकी खूबियाँ व दर्जा उत्तम मौजूद थी। कुरान पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक की यूँ शहादत दी है। तर्जमा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलाक के आला मर्तबे पर फायज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अहलाक और बेहतरीन जिंदगी को हमारे लिए नमूना करार दिया है। अरशाद रब्बानी है। तर्जमा, बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। मज़ीद इरशाद है, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक जगह यूं फरमाया। तर्जमा, ये अल्लाह की रहमत है कि आप उनके लिए नरम दिल हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अहलाक की गवाही देते हुए फरमाया, कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहलाक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम सिफ़ात आलिया से मुतसिफ हैं जिनका बयान कुरान हकीम में हुआ है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक को यूँ बयान फरमाया, आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, सच बोलते हैं, अमानतदार हैं, गरीबों और नादारों की मदद करते हैं और मेहमान नवाज हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी के दरबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक का यूँ तज़किरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया, हम सच बोलें, उन रेजी से बाज आएँ, यतीमों का माल न खाएं, हमसायों को आराम दें, पाक दामन औरतों पर तोहमत ना लगाएं। अबू सुफियान ने भी कैसरे रोम के दरबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाके हुस्ना
کا इसी तरह से तज़किरा फरमाया। अहादीस में अहलाक की अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस में अहलाक हुस्ना को अपनाने की तलकीन की है। नंबर 1, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा वो है जिसके अहलाक सबसे अच्छे हैं। नंबर 2, मोमिनों में कामिल तरीन ईमान उसका है जिसके अहलाक सबसे अच्छे हैं। नंबर 3, बेशक तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अहलाक सबसे अच्छे हैं। नंबर 4, बेशक मैं हुस्न अहलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदा मोमिन के तराजू में हुस्न हलक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान को जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से बेहतर चीज़ कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ हल्की। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से मेरा करीब तरीन और महबूब वो होगा जिसका अहलाक अच्छा होगा। नंबर 8, नेकी अच्छे अहलाक का नाम है। इस्लामी निज़ाम अहलाक की एक बड़ी खूबी इसका जामे होना है। ये किसी खास ग्रोह, तबके या जमात के लिए नहीं है, बल्कि हर रंग और नस्ल के लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस्लामी निज़ाम अहलाक में असल चीज़ नीयत है। अगर गरीब आदमी खलूस नीयत से किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी देता है तो वो उन करोड़ रुपयों से बेहतर है जिनके पीछे नमूदो नमाइश या दिखलावा हो। ये निज़ाम एक हिमागैर दस्तूरुल अमल है जिस पर अमीरो गरीब, बुलंदो पस्त, हकमो महकूम, आकाओ गुलाम सब अमल कर सकते हैं। इस्लामी निज़ाम अहलाक की दूसरी खूबी एतदाल है। इस्लाम से कबल अहलाकी निज़ाम अफरातो तफरीद का शिकार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम है, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, यानी किसी भी सूरत में इससे इंतकाम ना लो बल्कि माफ़ कर दो। जबकि इस्लाम में इसके बरक्स 2 सूरतें बयान की गई हैं कि अगर माफ़ करना करीने मसलहत हो तो माफ़ कर दिया जाए, वगरना मुजरिम की हौसला शिकनी के लिए सज़ा दी जाए। इस्लामी निज़ाम अहलाक की खूबी ये है कि ये ज़िंदगी के तमाम शोबों पर मुहित है। ज़िंदगी का कोई भी पहलू, हाँ मुआशरती हो, सियासी हो, मुआशी हो या समाजी हो, इस्लामी निज़ाम अहलाक इन सब पर हावी है और ज़िंदगी के हर जुज़्व के बारे में इसमें अहकामात मौजूद हैं। इस्लामी निज़ाम अहलाक दायमी मुरत्तल कवानीन पेश करता है जिनसे किसी भी ज़माने में इस्तिफादा किया जा सकता है। इस्लामी निज़ाम अहलाक सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर या आज के दौर के लिए ही मौसर नहीं, बल्कि क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत व फलाह का सरचश्मा है। इस्लामी दस्तूर अहलाक में एक फितरी लचक मौजूद है जिससे इसे हर ज़माने की बदलती हुई ज़रूरतों के मुताबिक ढालने में मदद मिलती है। इस्लामी निज़ाम अहलाक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पर आसानी से अमल किया जा सकता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत या रियाजत की ज़रूरत नहीं है। ये निज़ाम जिन्नों या फरिश्तों के लिए नहीं, बल्कि कमज़ोर और नातवां इंसानों के लिए ही बनाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसका अमली नमूना दुनिया के सामने पेश फरमाया और लोगों को भी इसको अपनाने की तलकीन की। दोस्तों, देखा आपने कि हमारे दीन इस्लाम में अखलाक हुस्ना की किस कदर फजीलत बयान की गई है।
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔